मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में महाराष्ट्र के संदर्भ में राजनीति, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की युति और उसके सामने भाजपा। शिवसेना ने चुनाव लड़ा था भाजपा के साथ में, उसके बाद में 50-55 सीटें लेने के बाद भाजपा को उन्होंने बाहर कर दिया और जिद में आके कि हमारा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, उन्होंने बीजेपी से युति कोalition तोड़ दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, फिर उसके बाद कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ गठबंधन बनाया गया, एक सरकार खड़ी की गई बहुत मुश्किल से, मंत्रिमंडल बना बहुत मुश्किल से, लेकिन उसके आते ही तुरंत ये कोरोना की त्रासदी आ गई और बाद में खास तौर से अभी सुशांत सिंह का केस आ गया। दरअसल इन कुछ महीनों में शिवसेना ने अपनी प्रेस्टीज गंवाई ही गंवाई है। शिवसेना का बेस इन कुछ महीनों में महाराष्ट्र के अंदर इरोड हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस सारे संदर्भ के अंदर और मजबूत होकर उभरी है महाराष्ट्र के अंदर, ये एक सच है। हम इस सच को आंखें बंद करके अब कुछ नहीं कर सकते कि हम सोचें कि नहीं बीजेपी नहीं आएगी, थोड़े समय की बात है, ये सरकार ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। उद्धव ठाकरे अपने ही पैराडॉक्सिकल व्यूज़ के कारण घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो कार्रवाई है, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो वर्किंग है, उसको हर तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा है। एक तो उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था, ऊपर से वो मुख्यमंत्री बन गए। तीसरा उनका पुत्र मोह कि उन्होंने आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। ये ऑलमोस्ट बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होता है एक पॉलिटिक्स में, जहां फादर चीफ मिनिस्टर हो और बेटा कैबिनेट मिनिस्टर हो। अजीब कॉम्बिनेशन बन जाता है साहब। ये शायद ये एक कारण है। ये पंजाब में भी देखने को मिलता है कि जहां पे प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री होते हैं और उनके बेटे जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो कांग्रेस के अंदर है ये। और ऐसे उदाहरण आपको भारत में बहुत सारी पार्टियों के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये जो पुत्र प्रेम है, ये जो आपका परिवार का जो प्रेम है राजनीति के अंदर, यही डुबो देता है इंसान को। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सारे कोरोना कांड के अंदर और अब सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड में, जिसे आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो शिवसेना का हुआ है। शिवसेना का बेस खिसका है। मैं जब आम इंसान से सड़क पर बात करता हूँ, वो लोग भी जो कि शिवसेना के पक्के साथी हैं, वो लोग भी आज इस स्थिति में आ गए हैं कि कहते हैं कि शिवसेना ने ये जो किया है ये ठीक नहीं किया है। अब ये आलोचनाएं हो रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस सारे संदर्भ के अंदर जो भाजपा है वह एक स्ट्रांग पक्ष बन के उभरी है और लोगों को महसूस होना शुरू हो गया है कि काश इनकी जगह पर बीजेपी होती, महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस की गवर्नमेंट होती, तो शायद बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था हर चीज़ में। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ बिखरी बिखरी सी है और इस बिखराव में सिर्फ एक ही पार्टी ऐसी है जिसे प्लस मिल रहा है, वो है बीजेपी, और दूसरी पार्टी जिसको कुछ प्लस मिलेगा वो है एनसीपी, शरद पवार की पार्टी। लेकिन दो पार्टियां जो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगी महाराष्ट्र में, वो होंगी शिवसेना और कांग्रेस। कि उनको अब वो सीटें नहीं मिल पाएंगी जो पहले मिली। हो सकता है अगर अभी चुनाव हो जाए तो कुछ सर्वेज आए हैं अंदर के जिन्होंने बताया कि शिवसेना शायद 20 सीटें भी हासिल ना ले कर पाए इस महाराष्ट्र के चुनाव में। हालत इतनी बुरी है। तो इन 6 महीनों में उसका जो आधार है बहुत ज्यादा खिसक गया है। ये हालात हैं। राजनीति के अंदर कब आपका आधार खिसकता है आपको पता नहीं लगता। राजनीति के अंदर कब आपकी एक तरह से कहा जाए शहर मात होती है आपको पता नहीं लगता। शिवसेना यहां अपने ही जाल में फंसी और अपने जाल में अपना ही नुकसान करवा लिया। कांग्रेस वैसे ही नुकसान करवा चुकी थी। तो ये थी आज की कड़ी। कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा।